हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे नए वीडियो में। आज की वीडियो में हम लोग एक साइंस फिक्शन मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं और इस मूवी का नाम है ब्लैक एडम, जिसे 2022 के इसी मंथ में रिलीज किया गया है। इस मूवी में हम लोग एक ऐसे सुपर हीरो की कहानी देखेंगे जिसके बेटे को मार दिया जाता है और सदियों तक उसे एक जगह पर दफन कर दिया जाता है। वो अपने बेटे का बदला कैसे लेता है और उसकी सुपरमैन से क्या दुश्मनी है, ये हम इस मूवी में आगे देखेंगे। तो चलिए इस मूवी को शुरू करते हैं। इस मूवी की शुरुआत एक प्राचीन शहर से होती है और इस शहर का नाम कैंडेक है। यहाँ का राजा बहुत क्रूर और बेरहम है। उसने यहाँ रहने वाले सारे लोगों को अपना गुलाम बनाकर रखा है। यहीं पर हम लोग एक आदमी को देखते हैं जिसका नाम एडम है। वो अपने वाइफ और अपने बेटे के साथ यहाँ रहता है, लेकिन बाकी लोगों की तरह वो भी अपने राजा का गुलाम है। लेकिन वो अपनी फैमिली को इस गुलामी से आजाद कराना चाहता है। यहाँ का राजा किसी खास चीज को पाने के लिए खुदाई करवा रहा था जिसमें यहाँ के सारे लोग लगे हुए थे, लेकिन एडम इसका विरोध करता है। लेकिन हम लोग देखते हैं एडम के बेटे को गॉड से कुछ पावर्स मिली थी। उन पावर्स को स्पेल के जरिए वो अपने डैड को ट्रांसफर कर देता है ताकि वो बच्चा अपनी डैड की जान बचा सके, लेकिन वो अपनी और अपनी माँ की जान नहीं बचा पाता है। बेरहम राजा के आदमी एडम के सामने ही उसके परिवार को मार देते हैं। जब वो अपने परिवार को मरता हुआ देखता है तब वो गुस्से से पागल हो जाता है और अपने बेटे से मिली हुई पावर्स के जरिए वो इस शहर में बहुत तबाही मचाता है। लेकिन राजा के आदमी किसी तरह उसे काबू कर लेते हैं। इसके बाद उसे एक केव में कैद कर दिया जाता है। इसके बाद हमें प्रेजेंट टाइम की स्टोरी दिखाई जाती है जहाँ ब्लैक एडम के बारे में अब कोई भी नहीं जानते हैं, वो बस किस्से और कहानियों में है। यहीं पर हम लोग एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम एड्रियाना है, जो कि काफी लंबे वक्त से ब्लैक एडम के केव को ढूंढ रही थी। वो ब्लैक एडम को ढूंढते हुए उसके केव तक पहुंच जाती है। ये लोग यहाँ पहुंचकर ब्लैक एडम को नींद से जगाना चाहते थे, लेकिन तभी वहाँ इंटरगैंग नाम का एक ग्रुप आ जाता है और वो लोग भी ब्लैक एडम को ढूंढ रहे थे। एड्रियाना यहाँ ब्लैक एडम को ढूंढकर शज़ाम वर्ड का यूज करती है। इस वर्ड को सुनते ही ब्लैक एडम जिंदा हो जाता है और वो यहाँ आकर इंटरगैंग के लोगों को मारने लगता है। ब्लैक एडम के पास बहुत सारी पावर्स होती हैं। वो अपनी लाइटिंग पावर से एक आदमी को मार डालता है। ऐसा करते हुए जब बाकी सोल्जर्स उसे देखते हैं तब सारे लोग उस पर अंधाधुंध गोलियां चलाने लगते हैं। लेकिन तभी ब्लैक एडम एक बुलेट को कैच कर लेता है और वो इन लोगों से कहता है, तुम्हारा जादू तो बहुत कमजोर है। इसके बाद वो हवा में उड़कर इन लोगों को मारने लगता है। ये लोग देखते हैं इनकी गोलियों का उस पर कोई भी असर नहीं हो रहा है। ब्लैक एडम अपने पावर से सभी सोल्जर्स को मार डालता है। इसके बाद वो केव में रास्ता बनाता है। इसके बाद वो इस केव से बाहर आता है। बाहर आते ही उसे इंटरगैंग के और भी सोल्जर्स दिखाई देते हैं। वो लोग हेलीकॉप्टर लेकर उसे रोकने के लिए यहाँ आए थे, लेकिन ब्लैक एडम उनके हेलीकॉप्टर को तबाह कर देता है। इसके बाद फाइटर्स जेट भी यहाँ आ जाते हैं। वो लोग ब्लैक एडम को नीचे उतरने का ऑर्डर देते हैं, जिससे ब्लैक एडम को बहुत गुस्सा आता है और वो इनके फाइटर जेट को क्रैश कर देता है। ये सब होता हुआ एड्रियाना जब देखती है तब वो अपने बेटे और अपने भाई के साथ यहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन ये लोग देखते हैं इनके सामने ब्लैक एडम आ चुका है। जब ब्लैक एडम इनके गाड़ी के सामने जाता है तब फिर से इंटरगैंग के लोग आ जाते हैं। ये लोग ब्लैक एडम पर इथेरियम मिसाइल से हमला करते हैं। वो मिसाइल काफी फास्ट था, लेकिन ब्लैक एडम उसे अपने हाथों से पकड़ लेता है, लेकिन वो मिसाइल यहीं पर ब्लास्ट हो जाता है क्योंकि उसमें इथेरियम था। इसके हमले से ब्लैक एडम बेहोश हो जाता है। हमने इस मूवी के स्टार्टिंग में एक निर्दयी राजा को देखा था जो कि अपने गुलामों से खुदाई करवा रहा था और वो राजा इसी एलिमेंट को पाना चाहता था क्योंकि ये एलिमेंट बहुत पावरफुल और डेंजरस था और सेबेक का क्राउन भी इसी एलिमेंट से बना हुआ है। इसके बाद एड्रियाना ब्लैक एडम को अपने कार में डालती है। इसके बाद वो उसे अपने घर ले आती है और ये लोग उसका ख्याल रखते हैं। धीरे धीरे ब्लैक एडम को होश आता है। जैसे ही उसकी आंख खुलती है उसके सामने उसे सुपरमैन का पोस्टर दिखाई देता है। सुपरमैन को देखकर वो बहुत गुस्सा होता है और वो उसके पोस्टर को बर्बाद कर देता है। इसका मतलब ये है कि वो सुपरमैन से नफरत करता है। इधर हम लोग एड्रियाना के बेटे को देखते हैं जो कि ब्लैक एडम के पावर्स को देख रहा होता है। वो ब्लैक एडम के पावर्स का लिस्ट बनाता है। एड्रियाना यहाँ ब्लैक एडम से ये बोलती है, तुम्हें अपने पावर्स का सही जगह पर यूज करना चाहिए ताकि लोग तुमसे डरने के बजाय तुम्हें हीरो माने। लेकिन ब्लैक एडम इन लोगों से कहता है, मैं यहाँ हीरो बनने के लिए नहीं आया हूँ। इसके बाद एडम सिटी में लगे अपने एक स्टैचू को देखता है। एड्रियाना का बेटा भी उसे फॉलो कर रहा होता है, लेकिन तभी इंटरगैंग के कुछ लोग यहाँ आ जाते हैं। वहीं दूसरी ओर हम लोग जस्टिस सोसाइटी ऑफ अमेरिका यानी JSA के बेस को देखते हैं और इनका लीडर का नाम है हॉकमैन। जब उन्हें ब्लैक एडम के यहाँ आने की खबर मिलती है तब ये लोग उसे रोकने के लिए यहाँ से निकल जाते हैं। इधर हम लोग ब्लैक एडम को इंटरगैंग के लोगों से लड़ते हुए देखते हैं ताकि वो एड्रियाना के बेटे का जान बचा सके। जब ब्लैक एडम इन लोगों से फाइट कर रहा होता है उसी वक्त JSA की टीम यहाँ आ जाती है। वो लोग जब ब्लैक एडम को इन लोगों से लड़ते हुए देखते हैं तब उन्हें ऐसा लगता है जैसे ब्लैक एडम यहाँ तबाही मचा रहा है। इसके बाद हॉकमैन ब्लैक एडम को रोकने के लिए आगे आता है और यहीं पर इन दोनों के बीच में लड़ाई शुरू हो जाती है। डॉक्टर फेट भी उसे रोकने के लिए यहाँ आते हैं। डॉक्टर फेट का पावर सोर्स उसका हेलमेट है, लेकिन ब्लैक एडम की शक्तियों के आगे ये लोग कुछ नहीं थे और ब्लैक एडम उन पर भारी पड़ने लगता है। इसके बाद साइक्लोन ब्लैक एडम से लड़ने के लिए नीचे आती है और वो अपने विंड पावर का इस्तेमाल करके ब्लैक एडम को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन ये भी ब्लैक एडम को नहीं रोक पाती है। इसके बाद उसे रोकने के लिए एटम स्मैशर यहाँ आता है
जो कि एंटमैन की तरह अपना साइज बदल सकता था। वो अपने साइज को बहुत बड़ा करके ब्लैक एडम पर हमला करता है। एडम इधर इन लोगों से लड़ रहा होता है। इसी चीज का फायदा उठाकर इंटर गैंग के लोग एड्रियाना के बेटे को किडनैप कर लेते हैं। इसके बाद एड्रियाना ब्लैक एडम से ये रिक्वेस्ट करती है कि वो जेएसए के साथ टीम बनाकर उसके बेटे को बचा ले। एड्रियाना के ऐसे रिक्वेस्ट करने से ब्लैक एडम जेएसए के साथ काम करने के लिए राजी हो जाता है। लेकिन किसी बात को लेकर हॉकमैन और एडम के बीच में बहस हो जाती है और हॉकमैन यहाँ सबको ये बताता है कि ब्लैक एडम कभी भी एक हीरो नहीं था, क्योंकि उसी ने प्राचीन समय में कैंडेक को बर्बाद किया था। जब बाकी लोग ये सुनते हैं तब वो लोग बहुत शॉक होते हैं, क्योंकि यहाँ सारे लोग ब्लैक एडम को एक हीरो मानते थे। तब ब्लैक एडम इन सभी को अपनी सच्चाई बताता है कि उसने अपने बेटे का बदला लेने के लिए ऐसा किया था, क्योंकि सैबेक जो कि उस समय उनका राजा था, उसने उसके बेटे को बेरहमी से मार दिया था। वो जब भी अपने बेटे के बारे में सोचता है तब वो गुस्से से पागल हो जाता है, क्योंकि वो आज भी अपने बेटे को बहुत मिस करता है। ये सुनकर ये सारे लोगों को विश्वास हो जाता है कि एडम दिल का बुरा नहीं है और अगर ये लोग एडम को सही रास्ता दिखाएंगे तब वो एक हीरो बन सकता है। एड्रियाना यहाँ एडम को समझाने की कोशिश करती है और वो एड्रियाना की बात को मान जाता है। यहाँ एडम एड्रियाना से ये प्रॉमिस करता है कि वो उसके बेटे को सही सलामत ले आएगा। इसके बाद एडम जेएसए का हिस्सा बन जाता है और ये लोग इंटर गैंग को ढूंढने लगते हैं। तभी डॉक्टर फेट को कुछ विजन्स दिखाई देता है, जहां वो देखते हैं पूरी दुनिया तबाह हो चुकी है और हॉकमैन इस लड़ाई में मारा जाता है। इधर ये लोग इंटर गैंग का पता लगा लेते हैं, जहां उन लोगों ने एड्रियाना के बेटे को छुपाया हुआ था। यहीं पर हम लोग इंटर गैंग के लीडर को देखते हैं। यहाँ हमें ये पता चलता है कि वो आदमी उस पुराने किंग का ही वंशज है और वो सेबेक के क्राउन को हासिल करना चाहता है ताकि वो उसके पावर से खुद को बहुत स्ट्रांग बना सके, और वो सेबेक के क्राउन को हासिल करने में कामयाब हो जाता है। लेकिन इससे पहले कि वो अपने पावर्स का इस्तेमाल कर पाता, एडम और जेएसए की टीम यहाँ पहुंच जाती है। एडम यहाँ अपने पावर से सारे सोल्जर्स को मार डालता है और इंटर गैंग का लीडर भी यहाँ मारा जाता है। इसके बाद जेएसए की टीम सेबेक के क्राउन को अपने साथ ले जाती है। इसके बाद एडम को भी ऐसा लगता है जो भी हॉकमैन बोल रहा था वो सही था, क्योंकि वो कोई हीरो नहीं है। इसके बाद वो खुद को जेएसए के हवाले कर देता है। वो लोग उसे एक अंडर वाटर बेस में ले आते हैं, जहाँ एडम एक क्रायो चैम्बर में कैद था ताकि वो फिर से किसी के लिए मुसीबत ना खड़ी कर दे। एडम के उस चैम्बर में जाने के बाद सभी को ऐसा लगता है जैसे अब मुसीबत खत्म हो चुकी है, लेकिन तभी डॉक्टर फेट को फिर से वही विजन आता है। यहीं पर इन लोगों को ये बात पता चलता है अगर कोई भी उस क्राउन के पावर को इस्तेमाल करना चाहता है तब उसे अपने लाइफ की बलि देनी होगी। ये लोग इसके बारे में और भी जान पाते इससे पहले ही वो क्राउन यहाँ से गायब होने लगता है। वहीं दूसरी ओर हम लोग ये देखते हैं इंटर गैंग का लीडर फिर से जिंदा हो चुका है, क्योंकि उसने अपनी लाइफ की बलि दे दी थी और वो अब एक शैतानी रूप में जिंदा हो चुका था। ये देखकर हॉकमैन भी समझ जाता है कि डॉक्टर फेट का विजन बिल्कुल सही था और इन लोगों को सेबेक को रोकने जाना होगा। इसके बाद ये लोग सेबेक के कैसल की तरफ जाते हैं, लेकिन डॉक्टर फेट उसके आसपास एक फोर्स फील्ड बना देता है ताकि कोई भी और उसके अंदर ना जा सके। इसके बाद डॉक्टर फेट हॉकमैन से ये कहते हैं मैंने तुम्हें बचाने का तरीका ढूंढ लिया है, और डॉक्टर फेट अकेले ही उससे लड़ने के लिए चले जाते हैं। वो सेबेक से लड़ाई के दौरान ब्लैक एडम से कॉन्टेक्ट करते हैं। वो ब्लैक एडम से ये कहते हैं अब दुनिया को तुम्हारी जरूरत है और तुम्हें अपने असली रूप में वापस आना होगा। तभी सेबेक जो कि अब बहुत पावरफुल हो चुका था वो डॉक्टर फेट को मार डालता है, लेकिन तभी उस फोर्स फील्ड को तोड़ते हुए जेएसए की टीम भी यहाँ पहुंच जाती है। इधर ब्लैक एडम भी अपनी नींद से जाग चुका है और सेजम वर्ड बोलते ही वो अपने सुपर हीरो वाले रूप में आ जाता है। इधर हॉकमैन सेबेक से लड़ाई कर रहा था और वो इस लड़ाई में मारा जाता है, लेकिन तभी हम लोगों को ये दिखाया जाता है ये सारा कुछ तो एक इल्यूजन था जो कि हॉकमैन ने डॉक्टर फेट के हेलमेट के हेल्प से बनाया था ताकि ब्लैक एडम को यहाँ आने का टाइम मिल सके। इसके बाद हॉकमैन अपने क्लोन पावर से अपने क्लोन्स बनाता है और वो एडम के साथ मिलकर सेबेक से लड़ाई करने लगता है। इधर जेएसए के बाकी मेंबर्स सेबेक के आर्मी से लड़ाई कर रहे थे। सेबेक की आर्मी डेड मॉन्स्टर से बनी होती है। ये लोग मिलकर सेबेक के आर्मी को हरा देते हैं। इधर हॉकमैन और एडम दोनों मिलकर सेबेक से फाइट कर रहे होते हैं और ये दोनों अपने पावर्स का इस्तेमाल करके सेबेक को हराने में कामयाब हो जाते हैं। इसके बाद एडम सेबेक को बीच से चीर डालता है। उसे मारने के बाद वो हॉकमैन और उसकी टीम के पास जाता है और उन लोगों से माफी मांगता है कि उसने प्राचीन समय में अपने गुस्से की वजह से पूरे शहर को तबाह कर दिया था। यहाँ एडम और जेएसए की टीम के बीच में दोस्ती हो जाती है। इसके बाद एडम कैंडेक के थ्रोन को डिस्ट्रॉय कर देता है और वो कहता है मैं यहाँ का रूलर नहीं बल्कि यहाँ का प्रोटेक्टर बनना चाहता हूँ। मूवी के लास्ट सीन में हम लोग ये देखते हैं कि ब्लैक एडम का सामना सुपरमैन से होता है। सुपरमैन ब्लैक एडम से कहता है तुम्हारे आने की वजह से दुनिया के लोग डरे हुए हैं और इसलिए मैं तुमसे कुछ बात करने के लिए यहाँ आया हूँ। और इसी सीन के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। अगर आपको ये मूवी अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर कर देना और ऐसे ही मूवीज के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में।